परमाणु का क्रोड और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु के भीतरी बंद कोशों के ऑर्बिटल परमाणु का क्रोड कहलाते हैं। परमाणु के क्रोड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कैसा होगा? अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होगा। अक्रिय गैस के समान होता है। जो परमाणु के क्रोड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के समान होता है। उदाहरण के लिए हमने मैग्नीशियम लिया, इसका क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12। हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपबाउ नियम के अनुसार करेंगे। 1s2 2s2 2p6। उसके बाद क्या होगा? 3s2। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 12। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे? 2 4 10 तो 12। यहाँ पे देखेंगे 1s2 2s2 2p6। ये क्या है? यही मैग्नीशियम परमाणु का क्रोड है। ये क्या है? मैग्नीशियम परमाणु का क्रोड है। ये मैग्नीशियम परमाणु का क्रोड है। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, ये नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा। Ni परमाणु क्रमांक कितना होता है? नियॉन का 10 होता है। यहाँ पर जो मैग्नीशियम का क्रोड है वो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। और नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो भी 1s2 2s2 और 2p6 होता है। तो हम मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को संक्षिप्त रूप में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 1s2 2s2 और 2p6। ये जो मैग्नीशियम का क्रोड है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? नियॉन को इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद 3s2 जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे लिखेंगे? बाहर ब्रैकेट के 3s2 लिख देंगे। दूसरा उदाहरण लेंगे। दूसरे उदाहरण में हमने मान लो आयरन ले लिया। Fe परमाणु क्रमांक कितना है? 26 है। अब हम क्या करेंगे? 26 का आपबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। 1s2 2s2 और 2p6। उसके बाद क्या होगा? 3s2 3p6। उसके बाद क्या आता है? 4s2 और 3d। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले 4s, उसके बाद 3d। तो यहाँ पे 3d 4s। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 4s में। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे क्योंकि 4s का ऊर्जा स्तर क्या है? कम है। उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को किस में भरेंगे? 3d में भर देंगे। यहाँ पर अब देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये आयरन परमाणु का क्रोड है। यहाँ पे इसके संरचना की बात करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके जैसा है? वो आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 ही आएगा। तो यहाँ पे आयरन परमाणु का क्रोड क्या है? आयरन परमाणु का क्रोड 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 होगा। जो अक्रिय गैस आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। Fe26 ये आयरन का संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर्गन लिख देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ये 3d 6 और 4s2। ये क्या होगा? ये आयरन का संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। हम एक उदाहरण और ले लेंगे। उदाहरण के रूप में हमने रुबीडियम लिया। आरबी का मतलब रुबीडियम परमाणु क्रमांक की बात करेंगे 37 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और क्या होगा? 5s1। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 1 37। यहाँ पे देखेंगे 1s2 से लगाकर
4p6 ये रुबीडियम परमाणु का क्रोड रुबीडियम परमाणु का क्रोड है। और क्रोड इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना क्रिप्टॉन के जैसी Kr। परमाणु क्रमांक क्रिप्टॉन का कितना होता है? 36 होता है। अगर इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p6। ये रुबीडियम परमाणु का क्या? रुबीडियम का क्रोड है। और ये क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Rb, यहाँ पर लिख सकते हैं Rb रुबीडियम 37। उसके बाद बराबर में क्या लिख सकते हैं? बराबर में क्रिप्टॉन लिख सकते हैं ब्रैकेट में। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 5s1। तो यहाँ पे परमाणु का क्रोड, जो मैग्नीशियम का क्रोड था, ये था। जो नियॉन के, अक्री गैस कौन सी थी? यहाँ पे नियॉन के जैसा था। यहाँ पे आयरन का जो क्रोड था वो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 था, जो आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा था। यहाँ पे रुबीडियम की बात करेंगे। रुबीडियम परमाणु का क्रोड क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p6 था, जो क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा था। संक्षिप्त रूप में इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं।